हेलो। आज हम इंडियन स्टैंडर्ड में नंबर से वर्ड्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे 695 मैंने लिखा, तो ये 695 वहाँ पे भी लिखा गया। ऐसे ही मैं नंबर वेरी करता हूँ, 1000, 1000, देन 698, 698, देन 987, 987, 52,000, 52,000, 69873, 69872, 69,872। तो बेसिकली जिसको फॉर्मूले और कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए इस चीज़ को। लेकिन जिसको इंटरेस्ट है कि ये मैंने कैसे किया, तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इस हम नंबर सिस्टम समझते हैं कि नंबर सिस्टम कैसा है इंडिया का, इंटरनेशनल से अलग कैसे है। जो इंडिया का नंबरिंग सिस्टम है और जो इंटरनेशनल का नंबर सिस्टम है, वो बिल्कुल ही अलग है। इंडियन सिस्टम में जो सबसे लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं, उसके बाद दो दो का पेयर बनता है। जैसा आप यहाँ पे 1 लाख देख रहे हो, तो लास्ट के 3 डिजिट के बाद फिर कॉमा, फिर दो दो डिजिट का पेयर बन रहा है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 3 का पेयर बनता है। यानी कि लास्ट में तो 3 डिजिट का होता ही है, उसके बाद फिर से 3 डिजिट का ही पेयर बनता है इनका। ठीक है। जो आप इसमें देख रहे हो सबसे पहले, जैसे में हम इसको पढ़ेंगे 1 लाख इंडियन में, लेकिन यही इंटरनेशनल में कहते हैं इसको 100,000। या तो वो 100,000 कहते हैं, या तो बोलते हैं 100,000। वैसे ही हम जो नीचे आप देख रहे हो 5 करोड़, इसको हम 5 करोड़ पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे 3 डिजिट के बाद दो दो डिजिट का पेयर है, इसको हम 5 करोड़ पढ़ते हैं। और इसी को इंटरनेशनल में 50 मिलियन पढ़ते हैं। और इनका देखिए 3 3 का डिजिट का पेयर बना हुआ है, और लास्ट में 50 बचा हुआ है, इसलिए इसको 50 मिलियन कहते हैं इनको। ठीक है। अब जैसे जो करोड़ होता है उसमें 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही अरब होता है, अरब में होता है 9 जीरो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसको 6 अरब कहते हैं। लेकिन वही इंटरनेशनल में से 6 बिलियन कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना फ़र्क है हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में ही थोड़े से नाम आप देख लीजिए। इंडियन सिस्टम में कैसे होते हैं नाम, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख। और वही इंटरनेशनल सिस्टम में होता है थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस, क्विंटिलियंस। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हमारे जो एक्सेल्स में जो नंबरिंग सिस्टम दी रहती है प्राइस की, वो बिल्कुल इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है। और जिस वजह से हमें जो जो कॉमा होता है उसमें कन्फ्यूज़न होने लग जाती है कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस करें। लेकिन इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंडियन सिस्टम में आपको पता चल चुका है कि लास्ट के 3 होते हैं, फिर बाकी के दो दो के पेयर होते हैं। इसी इसी तरह से हम इसको प्रोनाउंस भी करते हैं। ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में। लेकिन अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, कैसे बनाया इसको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं इसके फॉर्मूले पेज पे। तो अब हम फॉर्मूले पेज पे, अब इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो मैंने 11 डिजिट की कैपेसिटी वाला नंबर टू वर्ड्स कन्वर्टर बनाया। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे 11 डिजिट का बनाना है टोटल। तो 11 डिजिट का जो मैक्सिमम होता है वो अरब होता है, जिसको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बिलियन कहोगे। तो मैंने बिलियन तक की कैपेसिटी का बनाया हुआ है। लेकिन मैंने इसको बनाया कैसे, तो इसको मैंने सिंपल एक इफ़ फॉर्मूले से बनाया हुआ है। इफ़ यूज़ किया है, वी लुकअप यूज़ किया है। ये बेसिक फॉर्मूले से ही मैंने कर दिया इसको। और इसमें ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा मतलब वैसा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया जो आपको समझ में ना आए। बिल्कुल इजी इजी फॉर्मूला यूज़ किए जो आपको आराम से हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले चैलेंजेस चैलेंजेस क्या आते हैं।
कि जो 11 डिजिट है, मैं 11 डिजिट का एक बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि ऐसा क्या चीज़ हो जिससे मुझे उसकी लेंथ पता चल जाए। जैसे 11 डिजिट मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे वो 11 डिजिट है? तो सिंपल है, मैंने इसमें लेन फॉर्मूला यूज़ किया है जिससे मुझे लेंथ पता चल गई है। तो मैंने ऐसे ही लेंथ निकाल लिया इसका। तो इस केस में जो लेंथ है इसकी 11 है। तो मेरे को मैंने पहले ही प्री डिफाइन कर लिया कि मुझे अरब तक का ही फाइनल बनाना है। मतलब मेरा जो मैक्सिमम कैरेक्टर है वो 11 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये इनफ है, काफ़ी है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो आप कितना भी कर सकते हो एक्सटेंड। ठीक है, तो सबसे पहले था कि मैं लेंथ निकाल लूँ उसकी। अब सपोज मुझे लेंथ निकाली, मैंने 11 निकाली। अब मुझे यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करने थे कि वो समझे कैसे। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं सपोज मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो आप इसको क्या बोलोगे? 123 रुपीज़। लेकिन एक्चुअली में तो ये 3 कैरेक्टर ही है। अगर इसको LEN करोगे 1 2 3 को, तो ये तो सिर्फ 3 कैरेक्टर ही है। तो यहीं पे इसका सॉल्यूशन है कि जब भी अगर 3 आए, लेंथ की वैल्यू अगर 3 आए, तो उसको हम सीधा 100 से रिप्लेस कर दें। यानी कि ये चार्ट आपको देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मैंने लेंथ निकाली किसी की, और अगर कोई भी 3 डिजिट का है तो मुझे पता चल गया कि वो तो 100 है ही। तो मैंने उसको डेजिग्नेट कर दिया 3 को 100 से। वैसे ही मैंने 4 को 1000 से डेजिग्नेट कर दिया। 5 को भी 1000 से किया। क्यों किया? देखो, अगर 1000 होता है तो 1000 है, तो इसमें 1 2, यही फॉर्मूला अगर मैं नीचे करता हूँ पेस्ट, तो ये 4 डिजिट का बनता है। 4 डिजिट में भी हम 1000 ही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन अगर मैं एक और जीरो ऐड कर दूँ, ठीक है, तो भी हम 10,000 मतलब 1000 ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, इसलिए ये जो है इसका जो लेंथ है ये भी 5 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 और 1000 लिखा है। ठीक है, ऐसे लैख होता है। अगर 6 है तो लैख हो, 7 हो तो लैक्स हो, 8 है तो करोड़, 9 है तो करोड़, 10 हो तो अरब, 11 हो तो अरब। इसी तरह से सेम चीज़ मैंने अप्लाई करी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे कि मैंने सिर्फ वन से लेकर 99 तक का लिख दिया है। मैंने उसका वर्ड्स लिख दिया सिर्फ 1 से लेकर 99। इससे ज़्यादा आपको जाना नहीं है। उसके बाद तो आपका सब फॉर्मूला ही कर लेगा, जो भी कर लेगा। तो इस तरह से आप देख रहे होगे कि मैंने 1 से लेकर सिर्फ 99 तक का पूरा वर्डिंग कर दी है। 99 सिर्फ आपको यहीं तक का लेना देना है, 99 तक, और बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ मैंने 1 से लेकर 99 तक का वर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ लॉजिक में कंडीशंस मैंने क्या किए। अब ये कंडीशंस जानना आपको समझना जरूरी है। अब क्या किया, अब जैसे हम मुझे पहले ही पता चल गया कि इंडियन स्टैंडर्ड में दो दो का पेयर होता है। तो सपोज ये 11 डिजिट का कोई भी नंबर है। ठीक है, तो इसमें मैं पहले सेपरेट करता हूँ, 3 फिर 2 2 2 देन 2। तो मुझे पता चल गया कि जब भी इंडियंस प्रोनाउंस करेंगे इसको, तो 65 कुछ प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद 25 कुछ प्रोनाउंस करेंगे, फिर 69 फिर कुछ प्रोनाउंस करेंगे, देन 87 कुछ प्रोनाउंस करेंगे, एंड देन एक साथ 415 लेंगे। तो हमारा कंसेप्ट यही क्लियर होगा कि हम दो दो डिजिट को प्रोनाउंस करते हैं एक साथ। ठीक है, तो बस यही था। तो अब मैंने कंडीशन क्या दी, देखो, अगर आपको लेफ्ट फॉर्मूला पता हो तो आप समझ जाओगे क्या मैं कर रहा हूँ। अगर सपोज ये है 5 2 3 है, ठीक है, 5 2 6 है, मुझे इसका लेफ्ट निकालना है। मैंने लेफ्ट टाइप किया, 5 2 6 लिया। मैंने लेफ्ट को बोल दिया कि मुझे सिर्फ ना पहला डिजिट का बता दो।
तो उसने सिर्फ 5 लेके निकाल दिया, ठीक है, 5 प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे 2 तक का चाहिए, तो 52 बता दिया उसने। तो आपके लिए अब आसान हो गया, क्योंकि हम इंडियंस में दो दो पेयर को हम प्रोनाउंस करते हैं। तो बस यही आ गया इसमें कि हम लेफ्ट में कंडीशन दे देंगे उसको 2 की, ठीक है, समझ में आया आपको? तो लेफ्ट G9, 2 इतना सा बस किया मैंने, तो उससे मेरा ये 65 आ गया कंडीशन में, आप देख रहे होगे, ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब मैंने क्या करा, जो 11 है, ठीक है, 11 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पहले से कि 11 को क्या डिजाइन करना है, अरब। तो 11 मैंने वी लुकअप लगाया, सीधा अरब आ गया इधर पे, 11 से तो अरब आ गया। और 65 को 65 मैंने यहाँ 65 को लुकअप लगा दिया इधर से, तो 65 को लुकअप से आ गया इधर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस है वो इम्पोर्टेंट है। अब चैलेंज ये आता है कि सपोज मेरे पास कोई 4 डिजिट का नंबर है, 4, 5, 6, 8 है। तो इंडियन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लास्ट के 3 के बाद फिर दो दो का पेयर बनता है। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 4568, ऐसे ही करेंगे प्रोनाउंस, ठीक है, 4568 इस तरह से करेंगे प्रोनाउंस। तो अब तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि हमें लेफ़्ट निकालना है, लेफ़्ट सीधा आ, जो भी है उसमें मैंने 2 कर दिया था, ये कर दिया था मैंने ना। तो इससे तो 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो फिर गलत रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इस कंडीशन में क्या करूँ, तो बस मैंने इसमें एक लॉजिक लगा दिया इफ़ का। मैंने कर दिया कि अगर लेस देन 5 हो, कोई भी किसी की भी लेंथ अगर लेस देन 5 हो, तो उसका जो भी लेफ्ट है सिर्फ 1 लिया जाए, समझे? यानी कि ऑटोमेटिक वो क्या लेगा, सिर्फ 4 लेगा। मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ की कंडीशन, इफ़, ठीक है, इफ़ लेंथ ऑफ ये जो है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो अगर लेस देन 5 है, लेस देन 5 मतलब 4 डिजिट तक लेस देन 5 है, अगर है तो क्या करो, सिर्फ आपको करना है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट का वापस ये लिया, और अब सिर्फ मुझे पहला वाला ही चाहिए, ठीक है। एल्स एल्स अगर एल्स क्या कर दूंगा, लेफ्ट मैं उसके अलावा जितने भी हैं उसमें मैं क्या कर दूंगा, 2, यानी 2 कर दूंगा, देन एंटर। तो देखो, इसने लॉजिक समझा कि अगर लेस देन 5 अगर की किसी की लेंथ है, इस कंडीशन में सिर्फ जो पहला डिजिट है सिर्फ वही ले, तभी तो हम 4000 बोलेंगे उसको, समझ रहे हो? 4500 तो नहीं बोलेंगे ना, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे 4568 ये बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसमें एक और एक स्पेशलिटी ये है कि मैंने तो अभी बोला आपको लेस देन 5, लेकिन तब क्या करोगे जब सब सिर्फ 2 कैरेक्टर ही हो, यानी कि अगर 34 ही हो, तब तो वापस फेल हो गए, क्योंकि वो तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, लेफ्ट कर देगा, और क्योंकि लेस देन 5 है तो वो मतलब पहला ले लेगा और एंटर कर देगा, तो 3 आ जाएगा। तो हम तो 3 बोलते नहीं हैं, हम तो 34 बोलेंगे ना इसको। तो अब यहाँ पे एक और इफ़ का लॉजिक लगेगा आपका। अब इसमें क्या लगाओगे इफ़ का लॉजिक, इफ़ अगर जो लेंथ है उसकी वो लेस देन 3 है, लेस देन 3 मतलब अगर 2 तक है, तो क्या करो, सीधा वी लुकअप लगा दो 34 का, जो भी आपने लेफ्ट में दिया हुआ डेटा, ठीक है। और अगर नहीं हुए तो जो हमने इफ का कंडीशन दिया था वो था। तो बस इतना सिंपल सा मैंने किया, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। इसी से आया 65 अरब, 25 करोड़, इस तरह से मैंने लॉजिक फैच करता रहा। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें बस मैंने ये किया, आप देखो, अगर ये 65 है, ठीक है, 65 अरब है, ठीक है,
तो मैं इसमें से कितना माइनस कर दूंगा जो मेरा, क्योंकि हम दो दो के पेयर में, मुझे तो वापस 25 से चाहिए स्टार्टिंग। तो 65 माइनस 65, 25 माइनस 25, ये जो 65,000 65 अरब कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा ये 25 बचेगा, 25 करोड़ बचेगा। तो इस तरह से ये धीरे धीरे नीचे ड्रैग हुआ है, इस तरह से ये नीचे नीचे ड्रैग हुआ है। जब आप इसके फॉर्मूले देखोगे तो आपको बिल्कुल ही आसान है, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपका अप टू 11 डिजिट तक का नंबर टू वर्ड्स कन्वर्टर बनाया हुआ है। ठीक है, आप एक बार यहाँ देख लीजिए, ये है अरब का 65 अरब 25,49,87,415। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बस जो डेटाबेस है ना, यहाँ पे जो था ना लॉजिक, यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया, और इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेगा, उसके बाद सॉल्व कर देगा। और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है ना, इस रिजल्ट को मैंने क्या करा, यहाँ से इक्वल टू करा और इस डेटाबेस की यहाँ पे एंटर कर दिया। तो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि नंबर पे यहाँ जो दिखा रहा है ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि ये तीन तीन का पेयर बना रहा है। हमारे जो एक्सेल है ना, उसमें ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली नंबर सिस्टम में। ठीक है, लेकिन अपने को इंडियन सिस्टम में करने का है, तो इंडियन सिस्टम में ऐसे होता है 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे चलता है। उस हिसाब से आपका वर्ड्स बनता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।